एक दिन अजामिल ने एक वेश्या को देखा निर्वस्त्र अवस्था में। अजामिल का मन भिखारी हो गया। अजामिल उस वेश्या को अपने घर ले आया। अब तो वेश्या के साथ में रहता है। पिता ने अजामिल का त्याग कर दिया। अब तो अजामिल ने भजन ध्यान सब छोड़ दिया। अब तो पाप करने लगा। वेश्या की जो संगति मिल गई। आज प्रेमी भक्तों, अजामिल नाम का जो ब्राह्मण है वो मार काट करता है, चोरी करता है, डकैती डालता है। एक दिन इनके गांव में कुछ संत आए और संतों ने गांव वालों से पूछा, भैया इस गांव में कोई भक्त रहता है क्या? क्योंकि संत भक्त के घर ही आकर के रुकते हैं, हर किसी के घर नहीं रुकते। आज प्रेमी भक्तों, गांव वालों ने कहा, महाराज हमारे गांव में एक भक्त तो है जिनका नाम है अजामिल। और अजामिल तो बड़ा दुष्ट था। लोगों ने संतों के साथ मजाक कर दिया। संत आए, आकर के अजामिल के घर पर अलख जगा दिया। उस समय अजामिल घर नहीं था। उसकी पत्नी निकल करके आई और आकर के पत्नी ने देखा कि मेरे दरवाजे पर संत खड़े हुए हैं। संतों ने कहा, देवी हम बड़ी दूर से यात्रा करके आ रहे हैं, हमें भूख लगी है, अगर भोजन की व्यवस्था हो तो भोजन कराओ। वैश्या ने अपने मन में विचार किया कि आज तेरे पास मौका है। संत साक्षात तेरे दरवाजे पर तेरा कल्याण करने के लिए आए हैं। अरे आज भी अगर तू नहीं सुधरी तो तेरा जीवन पूरा बेकार चला जाएगा। और आज प्रेमी भक्तों, उस वेश्या ने संतों को सूखी सामग्री दी। कहा, महाराज आप बनाओ और खाओ, मैं आपको अपने हाथों से भोजन नहीं करा सकती। क्योंकि मेरा शरीर अपवित्र है। महात्माओं ने अपने आप भोजन बनाया और भोजन बना करके प्रेम से ठाकुर जी का भोग लगाया। और भोग लगा करके जब भोजन पाया, भोजन पाने के बाद में संतों ने उस वेश्या से कहा, बेटी हमने भोजन तो कर लिया, अब दक्षिणा की बात रही। देखो याद रखो, कभी भी ब्राह्मण को भोजन कराओ, भोजन के उपरांत दक्षिणा जरूर देना। अभी श्राद्ध पक्ष निकल के गया है, ब्राह्मणों को भोजन कराते हो। श्राद्ध जब होता है तो ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। तो ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद दक्षिणा दी जाती है। जब घर में 13वीं होती है, कोई गुजर जाए उसके बाद भी 13 ब्राह्मण जमाए जाते हैं, उसके बाद भी दक्षिणा दी जाती है। तो याद रखो, कभी भी भोजन कराओ ब्राह्मण को दक्षिणा जरूर दो। आज वो वेश्या कहने लगी, महाराज मेरे पास तो धन नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर में मेरे पति आ रहे होंगे, मैं अपने पति से आपको दक्षिणा दिलवाऊंगी। लेकिन महात्माओं को क्या पता था कि पति इतना दुराचारी है, इतना दुष्ट है। रात्रि में जब अजामिल आया, हाथ में नंगी तलवार है, घोड़े पर सवार, काले काले वस्त्र पहन रखे हैं। और जैसे ही दरवाजे पर संतों को देखा, दुष्ट को कभी भी संत अच्छे नहीं लगते, हमेशा संतों की बुराई करेगा, हमेशा संतों को देख करके जलेगा। ये दुष्टों की पहचान है। संत को देख करके उसकी मजाक बनाए, उसकी हंसी बनाए, ये दुष्ट की पहचान है। अजामिल दुष्ट ने संतों को जैसे ही दरवाजे पर देखा, देख करके आग बबूला हो गया। मेरे दरवाजे पर वो भी ये संत, भागो यहाँ से। इतनी देर में तो देवी जी निकल के आई। क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? मैंने रोका इनको। अब तो दिमाग ठंडा हो गया। अच्छा तुमने रोका है तो कोई बात नहीं है। बोले महाराज इनको दक्षिणा दे दो, हमने भोजन करवाया है सबको।
मेरे पीछे से मेरी पत्नी से भोजन भी कर लिया, दक्षिणा की उम्मीद करते हो? आंखें निकाल करके देखने लगा संतों की तरफ, बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें लाल कर ली। भोजन कर लिया, यही काफी है, यहां से भाग जाओ नहीं तो तुम्हारे लोटा सोटा सबको छीन लूंगा। संत समझ गए ये दुष्ट है, ये दुराचारी है। संत ने कहा भैया तुम हमें दक्षिणा नहीं देना चाहते तो एक काम करो, आगे तुम्हारे घर में कोई संतान पैदा हो, उस बालक का नाम तुम हमारे कहने से नारायण रख लेना। क्या रख लेना? नारायण रख लेना। ये बात अजामिल को बड़ी अच्छी लगी। बोले कम से कम फंद तो छूटेगा। हाँ महाराज ठीक है, मैं अपने बालक का नाम नारायण रख लूंगा, अब तुम जाओ। अजामिल ने कहा मैं अपने बालक का नाम नारायण रख लूंगा। संत चले गए। कुछ समय पश्चात अजामिल के घर एक पुत्र पैदा हुआ और पुत्र का नाम अजामिल ने नारायण रखा।